के सबसे पिछड़े जिलों में से एक किशनगंज से रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं और उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को अक्सर बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है। इसी कमी को दूर करने और शिक्षा को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 साल पहले रेडिएंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई। ये संस्थान टेंगरमारी सालकी में स्थित है और AMS एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा संचालित है। आप तो जानते ही होंगे, आप घूमते हैं अक्सर, ऐसे ऐसे गांव हैं जहां मेल पॉपुलेशन आपको कम दिखता है। पता लगाने पे सब बाहर गए हैं, पंजाब, हरियाणा, मुंबई खटने। तो एक बड़ा रीज़न है कि एजुकेशन नहीं है और हम लोगों को अगर ये करना है तो स्किल्ड एजुकेशन देना है, तभी वो जो है रोज़गार ले सकते हैं। जनरल एजुकेशन तो अच्छा है, मिलता है, लेकिन एम्प्लॉयबल होने के लिए आपको स्किल्ड होना ज़रूरी है। रेडिएंट कॉलेज का मिशन ऐसे फार्मास्यूटिकल्स प्रोफेशनल्स, समर्पित नर्सों और संवेदनशील पैरामेडिक्स को तैयार करना है जो न केवल अपने क्षेत्र में दक्ष हों बल्कि रोगी देखभाल और सहानुभूति के उच्च मानक भी कायम रख सके। यही कारण है कि ये संस्थान छात्रों को न सिर्फ डिग्री देता है बल्कि उन्हें व्यावहारिक अनुभव और मानवीय मूल्यों से भी जोड़ता है। जो भी शॉप्स हैं, आपके मेडिकल शॉप हैं, विदाउट फार्मासिस्ट वो अलाउड नहीं है चलना। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5-10 हज़ार शॉप तो होंगे ही मेडिकल। आपको लगता है कि 5,000-10,000 फार्मासिस्ट होंगे? तो ये गैप पूरा करना है, यही सोच के हम लोगों ने शुरू किया। ये एक बेसिक है कि फार्मासिस्ट वहाँ है, उनका और भी काम है। आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप MR बन सकते हैं, MR में हायर पोजीशंस मिलेंगे अगर आप फार्मासिस्ट हों। आप DI बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हुआ, और बहुत सारा ये है। गवर्नमेंट में भी बहुत वैकेंसीज आ रहे हैं। अभी बिहार में वैकेंसी आया था फार्मेसी का लगभग 2300 का। तो आपको हैरानी होगा सुन के कि उतने फार्मासिस्ट ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, 1100-1200 ही भर पाए, बाकी खाली रह गया। तो इसका मतलब बहुत बड़ा गैप है हमारे इसमें। और नर्सिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट बहुत जॉब निकाल रही है। आप GNM करके जो है मैक्सिमम 1 साल में ही प्लेस्ड हो जाते हैं गवर्नमेंट में। हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, टीचिंग में जा सकते हैं आप। ये सब बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें। कॉलेज को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रिकॉग्निशन और एफिलिएशन प्राप्त है। इससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली और प्रमाणित शिक्षा सुनिश्चित होती है। यहाँ कई महत्वपूर्ण कोर्स चलाए जाते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी B.Pharma 4 साल का कोर्स है जिसमें छात्र फार्मा इंडस्ट्री, अस्पतालों, दवा निरीक्षण और रिसर्च जैसे क्षेत्रों के लिए तैयार होते हैं। वहीं डिप्लोमा इन फार्मेसी D.Pharma 2 साल का कोर्स है जिसमें दवाओं की तैयारी और वितरण की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM और ऑक्सिलियरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ANM जैसे कई कोर्स भी उपलब्ध हैं। ANM के बाद आप स्टाफ नर्स भी बन सकते हो। इवन अगर आप अपना जैसे हॉस्पिटल वगैरह छोटा सा खोलना चाहो तो उसके लिए एक ब्रिज कोर्स आता है जो INC के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है और बिहार में उसको लाने की कोशिश की जा रही है कि वो बिहार में ब्रिज कोर्स लाया जा सके ताकि वो लोग उस कोर्स के द्वारा और आगे की अपनी पढ़ाई कर सकें और हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में वर्क कर सकें। और GNM के बाद आप पोस्ट BSc भी कर सकते हो जो कि डिग्री कोर्स है, और उसके बाद आप मास्टर्स इन नर्सिंग, PhD इन नर्सिंग और इवन फेलोशिप इन नर्सिंग भी कर सकते हो। इससे बच्चे रिसर्च में भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हैं, कम्युनिटी में भी, कम्युनिटी एरियाज़ में भी वो वर्क कर सकते हैं। और यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत अच्छा स्कोप है इसके लिए। रेडिएंट कॉलेज में उच्च योग्यताधारी फैकल्टी सदस्य पढ़ाते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल PhD डिग्रीधारी हैं, जबकि अन्य फैकल्टी सदस्य भी मास्टर्स या PhD किए हुए हैं। कई शिक्षक उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आकर इस संस्थान से जुड़े हैं, जिससे छात्रों को विविध अनुभव और समृद्ध शैक्षणिक मार्गदर्शन मिलता है। ये हम लोग का PCI अप्रूव्ड कॉलेज है
और हम लोग का जो डिग्री है फर्स्ट 2 बैच आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। अभी जो भी 23 सेशन से सारे बैचेस हमारे 23 सेशन से जो भी बैच अभी एडमिशन हो रहा है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस पटना से एफिलिएशन है। और हम लोग का दोनों कोर्स पीसीआई का अप्रूवल शुरू से ही है ये दोनों कोर्स का। तो हम लोग पीसीआई का सिलेबस करिकुलम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। पीसीआई के अनुसार हमारा पूरा थ्योरी का क्लासरूम है, प्रैक्टिकल लैब है, जितना लैब होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। लैब में हम लोग सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो भी केमिकल्स ग्लासवेयर्स है, इक्विपमेंट्स है, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब है। सुविधाओं के मामले में ये कॉलेज अपने आप में विशेष है। यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट लेक्चर हॉल हैं जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से लैस हैं। सभी कोर्स के लिए अलग अलग लैब मौजूद हैं जिनमें आधुनिक उपकरण और एनाटॉमिक मॉडल्स उपलब्ध हैं। लाइब्रेरी में 4700 से अधिक किताबें, 20 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स और दैनिक अखबार रखे गए हैं। छात्रों को ई बुक्स और ऑनलाइन संसाधनों तक भी पहुंच मिलती है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूं। मैंने किशनगंज में इसलिए ज्वाइन किया इस कॉलेज को क्योंकि मैंने इस कॉलेज के बारे में जैसा सुना था, मैं यहां आकर के बेहद खुश हुई। मैंने जो सब बात सोचा था कि यहाँ उस तरीके के टीचर मिले, उस तरह का पढ़ाई मिला मुझे, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ यहाँ की पढ़ाई से। पहले तो सोच था, जब तक रेडियंट नहीं खुला था तब तक सोच था कि नहीं हम लोग को यहाँ पे फार्मेसी नहीं होगा तो बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन रेडियंट खुल गया है तो हम लोग को यहाँ के बारे में पता चला कि नहीं अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, फैकल्टी अच्छा है, तो यहाँ पे घर में रह के अगर पढ़ाई हो जाता है तो ये ज़्यादा बेटर है बाहर जाने से। कॉलेज में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है जहां पावर बैकअप और इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 24 घंटे डॉक्टर और एम्बुलेंस ऑन कॉल उपलब्ध रहते हैं जिससे छात्रों को सुरक्षा और सुविधा का भरोसा मिलता है। मेधावी छात्रों को प्रत्येक सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा में शीर्ष 3 स्थान पाने पर छात्रवृत्ति दी जाती है। बिहार और पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए विशेष योजनाएं भी लागू की गई हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉलेज प्रशासन से 74618 38300, 06456 295 332 या 8294438383 पर संपर्क कर सकते हैं। फीस अफोर्डेबल, अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है फीस मैटर नहीं करता। अभी गवर्नमेंट का भी बहुत स्कीम है। आपको अगर इच्छा है कि आप फार्मेसी करना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ से फ्री में कर सकते हैं। गवर्नमेंट डीआरसी से स्कीम निकाली है, उसमें 4 लाख तक वो क्रेडिट लोन देती है, तो उससे आप आराम से कर सकते हैं। हमारा फीस भी उतना ही है, तो आपको कोई ये नहीं, आपको अगर पढ़ने का इच्छा है तो आप आराम से कर सकते हैं। जीएनएम में हमारा डीआरसीसी मिलता है, तो आपको इच्छा ये करना पड़ेगा। फार्मेसी के बाद मैंने सोचा है कि पहले मास्टर्स करेंगे, मास्टर्स के बाद फिर पीएचडी इंशाल्लाह, फिर आर&डी रिसर्च, फिर अगर हुआ तो फिर अपना कंपनी भी सेटअप करना चाहते हैं।